दोस्तों, अगर पढ़ाई सक्सेस की गारंटी होती तो इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं? इंडिया में सबसे बड़ा झूठ पता है क्या बोला जाता है? पढ़ लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। एक बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है तो उसे रैट रेस में धकेल दिया जाता है। स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, एग्जाम, फिर स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी। उसे सोचना नहीं बल्कि कंपेयर होना सिखाया जाता है। पूरा बचपन एक ही प्रेशर में निकल जाता है। फर्स्ट आना है, रैंक लाना है, टॉपर बनना है, दैट्स इट। पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम उस पढ़ाई को समझते भी हो या नहीं। इसलिए हम डिग्री तो ले लेते हैं पर डायरेक्शन को खो देते हैं। एग्जाम्स में रट्टा मारकर पास तो हो जाते हैं पर रियल लाइफ में हम फेल हो जाते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू थिंक और इंडिया में बच्चों को सिखाया जाता है व्हाट टू मग अप। मतलब सोचना, समझना और विचारना तो बिल्कुल नहीं, बस रट्टा मारो और एग्जाम्स में पास हो जाओ, दैट्स इट। फॉरेन कंट्रीज में प्रैक्टिकल स्टडी सिखाई जाती है, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स को अपग्रेड करना सिखाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ओबीडियंस सिखाई जाती है, बस याद करो और रट्टा मारकर एग्जाम्स में पास हो जाओ। वहाँ फेलियर एक लेसन होता है, एक लर्निंग होती है और हमारे यहाँ फेलियर को शर्मनाक माना जाता है और इसलिए वहाँ के लोग रिस्क लेते हैं और हमारे यहाँ के लोग नौकरी ढूंढते हैं। और सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? इंडियन पेरेंट्स अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के कंधों पर रख देते हैं और वहीं दूसरी ओर सोसाइटी का प्रेशर, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। पर कोई यह नहीं बोलता कि अपने आप को पहचानो, खुद के पैशन को पहचानो और उस पर काम करो। तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हें फेलियर बनाया जा रहा है। करोड़ों बच्चे सिस्टम के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें कभी यह नहीं बताया जाता कि लाइफ का असली सिलेबस स्कूल के बाहर होता है। इंडिया में एजुकेशन का गोल नॉलेज नहीं है बल्कि लोगों को ओबीडियंट वर्कर्स बनाना है। दोस्तों, हमारे देश में सिस्टम को थिंकर्स नहीं चाहिए, हमारे देश में सिस्टम को ओबीडियंट वर्कर चाहिए जो कभी सवाल ना पूछे। और एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि इंडिया में एजुकेशन नहीं बल्कि ओबीडियंट वर्कर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।